तो अब चाची से आते हैं। 20 साल पहले जाओ पीछे, इस धरती को लालखंड बोला जाता था। आप बहुत ज्ञान दे रहे थे एसोसिएशन वाले, अभी ज्ञान आपको भी देंगे। लालखंडिया बोला जाता था। उस धरती से आते हैं। 500 दिन का अल्टीमेट, तो तुम्हारे अल्टीमेट से कुछ नहीं उखड़ेगा। वो डायरेक्ट अकाउंट में पैसा लेगा नहीं तो किसका अकाउंट में लिया? हाँ, वहां एगो उसका पर्सनल ड्राइवर है, निजी ड्राइवर थे। यौन शोषण तुम करो। रांची भूल गए? 2 पुलिस कर्मी अधिकारियों ने एक महिला को गर्भवती बनाया था। और एसोसिएशन वालों, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। Who are you? Have you any idea? उस मिट्टी से आते हैं। पुलिस से डरना नहीं जानते हैं, पुलिस से भिड़ना जानते हैं। लेकिन जो करप्टेड है, मैं बखसने वाला नहीं हूं। जिंदगी एक फानी है, जान तो एक दिन जानी है। हिम्मत तेरी जवानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। पत्थर को छू दे तो वो भी पानी है। ज्यादा फिक्र नहीं करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जब हम लोग अब आज शीर्षक से तो आपको पता चल गया है कि बात क्या करना चाहते हैं। जी हाँ, पूरे झारखंड राज्य में बरवड्डा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो मामला आया है सामने, चर्चा में है। थाना प्रभारी नो डाउट बालू के सौदागर हैं और उसी के खिलाफ हमने 2 दिन पहले उनको फटकार लगाई थी, जिसको गुस्सा और टीस मन में था और फर्जी एफआईआर करने चले। बेचारा मुखिया भी एफआईआर नहीं करना चाहता था। आज उसको आत्मग्लानि हो या 2 दिन बाद हो या 10 दिन बाद हो, उस मुखिया को भी आत्मग्लानि होगी। और मैंने भी कहा कि मुखिया जी, आप भी मेरे राज्य के हैं, मेरे क्षेत्र के हैं, हम भी यहीं के हैं, लेकिन ये प्रभारी देखिएगा लड़वाएगा, और लड़वा दिया। वो तो मुखिया जी तो केस बहुत अलग है। अब थाना प्रभारी झूठा फर्जी केस किया है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, जब आप ऑडियो वायरल कर सकते हैं रिकॉर्ड करके, तो सीसीटीवी कैमरा का एक फुटेज वायरल कर दिया जाए। थाना में कुछ भी नहीं हुआ है। जो एफआईआर में उनको लिखा गया है, उस मोबाइल में हॉट टॉक के अलावे थाना में कुछ भी नहीं हुआ है, जो बेबुनियाद और बिल्कुल फर्जी है। लेकिन खैरिए, छोड़िए। थाना प्रभारी मिस्टर रवि कुमार बहुत राजा हरिश्चंद्र बन रहे थे। थोड़ा सा उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। दूसरों पर केस करने में बड़ी माहिर हैं और फर्जी केस करने में बड़ी माहिर हैं। चाहे कि भाई बालू लूटना है, बालू के खिलाफ बोलिएगा तो केस तो होगा ही। तो चलिए उन पे बात करते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं। यह व्यक्ति हर तरह से, चारित्रिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, हर तरह से यह व्यक्ति नकारात्मक व्यक्ति है। आप कांड संख्या पढ़ रहे हैं ना ऊपर में? 2022 में इस व्यक्ति पर एक लड़की ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। अब आप कहेंगे तो भाई हम कोर्ट का जजमेंट लेकर आए हैं, उस जजमेंट को भी पढ़ते हैं। और आज के समय में ई कोर्ट है, आप ई कोर्ट से उस जजमेंट को निकाल सकते हैं। सबसे पहले आया था ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मामला चला गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। द कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, बोकारो। रवि कुमार, एज 29। पिता का नाम नहीं लेते हैं, पिता से हमारी कोई शत्रुता नहीं है। उनका एड्रेस है थाना बोकारो, स्टील सिटी, जिला बोकारो, झारखंड। लड़की का भी नाम हम नहीं लेते हैं। अब आगे क्या लिखता है? द एंटीसिपेटरी बेल पिटिशन फिल्ड ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर नेमली रवि कुमार, यानी रवि कुमार के बिहाफ में एक एंटीसिपेटरी बेल को भरा गया है। अब आगे कहता है इन कनेक्शन विथ, जो कोर्ट का है, और कोर्ट का कुछ कुछ उच्चारण में हम लोग त्रुटि कर सकते हैं फील्ड फाइल में, क्योंकि बायोलॉजी का अपना शब्द होता है तो कोर्ट का भी अपना एक शब्द होता है, भले अंग्रेजी हो, लेकिन उसमें अब थोड़ा सा लास्ट में जाते हैं क्योंकि इतना पढ़ने के समय नहीं है। लास्ट में लिखता है कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब तथ्य, अबव ऊपर, सबमिशन यानी जो चीजें सबमिट की गई, नेचर यानी उनकी प्रकृति, सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियां, एंड सीरियसनेस गंभीरता ऑफ द केस, केस का। आई एम नॉट इंक्लाइंड टू अलाउ द
एबीपी ऑफ द एबव पिटिशनर। चूंकि एबीपी का मतलब हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं, ये शॉर्ट में है एबीपी। चूंकि कोर्ट का विषय है, हर कानूनी चीज को, बायोलॉजी के हर बीमारी को हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो एबीपी का मतलब हम नहीं समझ पा रहे। आगे लाइन है, अकॉर्डिंगली द एंटीसिपेटरी बेल पिटिशन नंबर इतना इतना ऑफ द पिटिशनर रवि कुमार इज हेयर बाय रिजेक्टेड। यहां से रिजेक्ट किया जाता है, उल्टा हो जाएगा, यहां से रिजेक्ट किया जाता है। यानी रवि कुमार थाना प्रभारी का बेल, जिसमें 376 का मतलब समझते हैं ना साथियों, दुष्कर्म का आरोप। दुष्कर्म को अंग्रेजी में रेप कहते हैं, हम लोग रेप ज्यादा समझते हैं, और रेप का संबंध किसी स्त्री से होता है। यानी इस व्यक्ति पर रेप का आरोप था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। क्या लिखा? द एंटीसिपेटरी बेल पिटिशन नंबर इतना, पिटिशनर रवि कुमार इज हेयर बाय रिजेक्टेड। रिजेक्ट का मतलब आप समझते हैं, रिजेक्ट माने रिजेक्ट कर देना, एकदम खल्लास, निरस्त कर देना उसको। अब यहां इसको बेल नहीं मिला। अब ये चलता है आगे, और साथ ही साथ एक मजेदार मामला है। आप अगर अतीत में जाइएगा तो उस लड़की ने, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो मेरी बहन जैसी है, लेकिन इस व्यक्ति को छोड़ूंगा नहीं, उसने अपने फेस को कवर किया, मास्क लगाई और 164 के तहत फर्द बयान भी दिया है। 164 के तहत उसने फर्द बयान भी दिया है, और उस फर्द बयान में जो केस है उस चीज को उसने अपना पक्ष को रखा है। अब ये तो हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब चूंकि पुलिस है, दरोगा है, बड़ा बाबू है, तो ऐसा थोड़ी मानेगा, वो चला गया हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट का भी, हालांकि हाई कोर्ट में क्या होता है सो देखते हैं, हाई कोर्ट में क्या लिख रहा है। ये चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, इन द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एट रांची, रवि कुमार वर्सेस जो भी है, वहां आता है कि उनके वकील के द्वारा यह तर्क दिया जाता है, इट हैज बीन सबमिटेड बाय द काउंसिल फॉर द पिटिशनर दैट ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 आईपीसी इज नॉट मेड आउट एज कंप्लेनर वाज मेजर। यानी यहां यह तर्क दिया गया कि जो शिकायतकर्ता लड़की थी वो मेजर यानी बालिग थी। क्या थी? बालिग। यानी उन दोनों के बीच जो संबंध स्थापित हुए थे वो डरा धमका कर स्थापित नहीं हुए थे, यह तर्क दिया गया। और फाइनली क्या हुआ? फाइनली क्या होता है, चलिए इसको थोड़ा सा हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी को ही अनुवाद को रखते हैं आपके सामने। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, याचिका मतलब रवि कुमार, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मतलब एडवोकेट, वकील बाबू ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 376 का अपराध नहीं बनता है, क्योंकि अभियुक्त्री यानी वो बालिका, कंप्लेनर बालिग थी। उसके बाद क्या होता है, एक तर्क ये दिया गया, आगे यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता, याचिकाकर्ता का मतलब रवि कुमार थाना प्रभारी, और शिकायतकर्ता का मतलब वह लड़की, वह बेचारी अभागा जो इसके कारण बनी, वह लड़की। याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच 20 तारीख 5वां महीना 2022 को विवाह संपन्न हो चुका है। तो इस व्यक्ति ने उस लड़की से शादी कर लिया। चलिए, जिसने केस किया था उससे शादी तो कर लिया, 25,000 का जुर्माना भी, जो जमानत बंद पत्र होता है, उस लड़की से शादी तो कर लिया, लेकिन एक लड़की और एक फैमिली का पूरा का पूरा लाइफ, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा मान सम्मान चौपट कर दिया। क्योंकि मामला दरअसल ये है साथियों कि रवि कुमार थाना प्रभारी बरबड्डा, उनका एक बालिका से प्रेम था, प्रेम स्वाभाविक है, सब किसी का होता है, और उनके बीच जो भी प्रेम के दौरान घटित होती हैं वो सारी चीजें घटित हुई। इसी क्रम में उसका, चूंकि रवि कुमार अन्य समुदाय से थे, उनकी प्रेमिका अन्य समुदाय से थी, दोनों अलग अलग समुदाय से थे, यानी परिवार विवाह के पक्ष में नहीं था। अब ऐसे में क्या हुआ, दरोगा बाबू हैं, नौकरी धाई से लगता है, और झारखंड में जो गैर झारखंडी दरोगा बनते हैं उसका तो कहिए मत, डिमांड सिमांड सब।
अब उसमें का शादी लगा अपने समाज की लड़की के साथ। रवि कुमार बरवड्डा थाना प्रभारी का शादी किसके साथ लगा? अपने समाज की लड़की के साथ। और सारा हो गया, सारा सिस्टम सेट, सारा कुछ हो गया। लेकिन इस व्यक्ति ने एफआईआर करा। आपको ताज्जुब होगा कि रवि कुमार कितना शातिर व्यक्ति है। उसने स्वयं अपनी प्रेमिका से एफआईआर करवाया कि तुम हम पर दुष्कर्म का आरोप लगाओ ताकि मेरा शादी उससे टल जाए। पंडाल हो चुका, लेन देन हो चुका, तैयारियां हो गई, कार्ड छप गया। और एक दिन पहले, जिसको हम लोग रिंग सेरेमनी कहते हैं, तिलक कहते हैं, मंगनी कहते हैं, जो भी जहां जैसा कहते हैं, एक दिन पहले रिश्ता टूट जाता है उस बेकसूर लड़की से जिसके परिवार की मान सम्मान सामने आ गई। चूंकि उस लड़की का जो पक्ष था, उस लड़की का जो परिवार था, वो काफी एजुकेटेड परिवार है। मुझे सूत्रों से पता चली, अपने मित्रों से मैंने इंक्वायरी कराया, बहुत ही सम्मानित लोग हैं। उन्होंने लफड़ा करना उचित नहीं समझा और वो वापस हो गए। लेकिन मान सम्मान तो गया उनका। तैयारी हो चुकी थी, कार्ड छप चुका था, एक लड़की थी, और एक दिन पहले रिंग सेरेमनी से एक दिन पहले शादी टूट जाना, ये तो बड़ा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बात करते हैं, चूंकि जो भी हो, उस लड़की ने फर्द बयान दिया था। भले उससे शादी हो गया रवि कुमार का, लेकिन उस लड़की ने 164 के तहत फर्द बयान दिया था और 376/1 धारा लगी थी। तो मैं तो चाहूंगा पहले बोकारो रेंज के जो पदाधिकारी हैं उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और क्रॉस क्वेश्चन वे लोग मीडिया वाले करें जिनको वकालत के विषय की जानकारी हो। पहला कि भाई भले अंत में कंप्रोमाइज हुआ, लेकिन उस व्यक्ति को थाना प्रभारी कैसे बना दिए जी? वो अभी बरवड्डा जहां मलाईदार, अच्छा एक बात सुनिए झारखंड वासियों, मलाईदार थाना का मतलब समझते हैं? जो थाना इंडस्ट्री के सामने है वो मलाईदार थाना है, वहां 50 लाख में तबादला होता है। जो थाना कोलियरी के सामने है, कोयला, यस, वो थाना मलाईदार है। और जो थाना एनएच के सामने है, तो बरवड्डा कहां है? दिल्ली से कलकत्ता के बीच, और यहां मलाईदार पोस्टिंग होता है। अब सवाल यह है सीनियर पदाधिकारियों से कि जिस व्यक्ति पर 376 का सेक्शन लगा था, जिस व्यक्ति के खिलाफ उस लड़की ने फर्द बयान दिया था, उसको अब थाना प्रभारी कैसे बना दिए भाई? एक थाना में कई एसआई होते हैं, कोई छोटा बाबू होता है, कोई और नाम से जाना जाता है, थाना प्रभारी कैसे बना? रवि कुमार बरवड्डा का थाना प्रभारी कैसे बना? क्या सीनियर पुलिस पदाधिकारियों ने आशीर्वाद दिया? क्या उन्होंने आशीर्वाद दिया था? क्या कारण था? इसको तो बताना होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करना होगा। यह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बनता है। रवि कुमार को थाना प्रभारी किसने बनाया, वो थाना प्रभारी कैसे बना, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बनता है। जिस पर इतना बड़ा आरोप लगा हो, जिस पर 376 की धारा लगी हो, जिसने एक परिवार को तबाह कर दिया, और वो व्यक्ति थाना प्रभारी हुई मलाईदार थाना, बरवड्डा, गोविंदपुर, निरसा, माथेन, तोपचाची, निमिया घाट, डुमरी, बगोदर, ये सब एनएच वाला मलाईदार थाना है। मारो मलाई, उस थाने में कैसे पहुंचा? हाँ भैया। और हाँ, क्या एसोसिएशन वाले भैया लोग क्या बोल रहे थे? बालू कालू करेंगे अभी आपके प्रभारी को। पहले हमारी लड़ाई उन सभी लोगों से नहीं है, बहुत लोग ईमानदार हैं, चाहे पुलिस हो, सिस्टम हो या एसोसिएशन हो, लेकिन आपका थाना प्रभारी जो दिखता बड़ा सुंदर है, क्या बात करते हैं? माने हम ऐसे, आप बहुत ज्ञान दे रहे थे एसोसिएशन वाले, अभी ज्ञान आपको भी देंगे ज्ञान, क्योंकि आप जितना पढ़े हम उससे कम नहीं पढ़े लिखे होंगे। आप ग्रेजुएट करके अधिकारी बने होंगे, हम भी पीएचडी कर रहे हैं, तो हम ये नहीं करें हमसे आपसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन आपसे कम नहीं जानते हैं। ज्ञान आपको भी देंगे एसोसिएशन वालों। पहला ज्ञान लीजिए, ये स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट किसका है मालूम है? ये स्क्रीनशॉट है बालू चलाने वाले ट्रैक्टर ड्राइवरों का। अब रवि कुमार तो धूर्त आदमी है, वो डायरेक्ट अकाउंट में पैसा लेगा नहीं, तो किसका अकाउंट में लिया? हाँ, वहां एगो उसका पर्सनल ड्राइवर है, निजी ड्राइवर, सरकारी ड्राइवर नहीं, निजी ड्राइवर, नाम है हीरालाल, मिस्टर हीरालाल। पूरा नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि सरनेम आएगा तो सब मतलब
हाँ, तो नाम है उसका हीरालाल। क्योंकि रवि कुमार को जब कुमार बोल रहे तो ड्राइवर को भी छोड़ते हीरालाल प्रसाद। क्या नाम है उनके ड्राइवर का, निजी ड्राइवर का, प्यारे साथियों? हीरालाल प्रसाद। अब हीरालाल भी तो होशियार है कि थाना प्रभारी का निजी ड्राइवर है, अकाउंट में तो डायरेक्ट पैसा लेगा नहीं। वो क्या किया, हिसवारी अपना एगो भाई है मंटू कुमार, अब ममेरा है कि फुफेरा है हमको नहीं मालूम, एगो भाई है किसका, बरवड्डा के थाना प्रभारी रवि कुमार के निजी ड्राइवर हीरालाल प्रसाद, हीरालाल प्रसाद के भाई उत्तम कुमार के अकाउंट में दे दनादन पैसा। क्या बोल रहा था, मालूम नहीं चल रहा है। इधर एसोसिएशन वाला इधर इधर अरे ईमानदार लोग ईमानदारी बताएंगे। ये तो हो गया रवि कुमार। अब एसोसिएशन क्या बोले भैया, 24 घंटा से 5 दिन का अल्टीमेट दे दिए। सुनो एसोसिएशन, तो अब चाची से आते हैं। 20 साल पहले जाओ पीछे, इस धरती को लालखंड बोला जाता था और इस धरती में रहने वाले को लालखंडिया बोला जाता था। उस धरती से आते हैं 500 दिन का अल्टीमेट दो, तुम्हारे अल्टीमेट से कुछ नहीं उखड़ेगा। अल्टीमेट देते हो एसोसिएशन। कहां था अल्टीमेट, जब एक गुंडा, जिसको तुम गुंडा बोलते हो, अपराधी बोलते हो, प्रिंस खान तुम्हारे एसपी को धमकी दिया था। प्रिंस खान तुम्हारे एसएसपी को धमकी दिया था। कहां था तुम्हारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहां था? याद कर 1980 को जाके, उस समय जो एसपी था, एगो बड़ा बाबू आया था, तोपचाची में आंदोलन चल रहा था। बड़ा बाबू को आंदोलनकारियों ने पकड़कर ढोलकट्टा के जंगल में लेकर गए थे और एसपी ढोलकट्टा नहीं आए थे, एसपी तोपचाची थाना नहीं आए थे, एसपी विनोद बाबू के शरण में गए थे। विनोद बाबू प्रणाम, चलिए साथ में। तोपचाची यानी लालखंड कहा जाता था, एक एक आदमी को लालखंडिया बोला जाता था। उस मिट्टी से आते हैं, पुलिस से डरना नहीं जानते हैं, पुलिस से भिड़ना जानते हैं। कोयला चोरी तुम करो, बालू चोरी तुम करो। रांची में याद है कि नहीं, एक महिला कैदी का गर्भवती बनाए थे, यौन शोषण तुम करो। रांची भूल गए? 2 पुलिस कर्मी अधिकारियों ने एक महिला को गर्भवती बनाया था। कोयला चोरी तुम करो, बालू चोरी तुम करो, महिलाओं का जेल के अंदर शोषण तुम करो। अल्टीमेट विधायक को दोगे, अभी उस विधायक को जो तोपचाची की मिट्टी से आता है। मैं फिर कहता हूं, एसोसिएशन का मैं सम्मान करता हूं, पुलिस के लोगों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो करप्टेड है मैं बकसने वाला नहीं हूं। और एसोसिएशन वालों इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हु आर यू? हैव यू एनी आइडिया? हु आर यू एसोसिएशन वालों, तुम कौन हो? यू आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड हु एम आई? मैं कौन हूं? आई एम पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देन व्हाट इज प्रोटोकॉल? तुम सजा डिसाइड करोगे, तुम हमको निर्देशित करोगे। हैव यू राइट? तुम्हारे पास अधिकार है। हम विधायिका हैं, बहुत कानून बतियाते हो एसोसिएशन वालों। भारत देश के संविधान का आधार क्या है? व्हाट इज द बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या आधार है, जानते हो? नहीं जानते हो? भारत के संविधान का आधार है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। और हम कौन है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। होए एसोसिएशन वालों, पढ़े लिख के कॉन्फ्रेंस करने नहीं गए थे क्या? भारत का संविधान ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और हम कौन है? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जनता का प्रतिनिधि। हम तुमको
हम एसोसिएशन को निर्देशित करेंगे, आप हमें निर्देशित नहीं कर सकते। हमारे खिलाफ कोई है सबूत, कोर्ट जाओ, गो टू दी कोर्ट, गो टू दी ऑनरेबल कोर्ट, कोर्ट जाओ भैया। क्या बोलते हो कि डीसी को हम कहीं से फोन कर दे? अरे मूर्ख हो क्या यार? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए हो, कुछ पढ़ के गए हो कि नहीं? डीसी को हम रात 2 बजे फोन करेंगे। हम विधायक हैं, हम रात के 2 बजे डीसी को फोन करेंगे, हम रात के 4 बजे फोन करेंगे एसपी को। तुम ठेका लिए हो कि हम डीसी को फोन करें? तुम ठेका लिए हो? तुमसे पूछ के कॉन्फ्रेंस करेंगे, सॉरी तुमसे पूछ के कॉल करेंगे डीसी को? हाँ, क्या बोलते हो? तुमसे पूछ के फोन करेंगे और क्या बोले कि हम किसी भी अधिकारी को पहला लाइन यही बोलते हैं, सुनिएगा कि उपायुक्त महोदय, परिजन मेरे सामने हैं, आपकी आवाज सुन रहे हैं। एसपी महोदय, ग्रामीण मेरे सामने हैं, आपकी आवाज सुन रहे हैं। जीएम साहब, व्यक्ति सामने है, वो आपको सुन रहा है। हम पब्लिक के बीच से बोल रहे हैं, लोगों ने हमें घेर लिया है। डीसी साहब, पानी की जरूरत है, यहां पानी की स्थिति खराब है, लोग सुन रहे हैं, मैं उनके सामने से बोल रहा हूं। और क्या बोल रहे थे कि थाना सस्पेंड हो गया पिंडरा जोरा में? तुम कराए थाना सस्पेंड? आपने कराया? ऑनरेबल कोर्ट ने संज्ञान में लिया, ऑनरेबल कोर्ट ने फटकार दिया, तब थाना सस्पेंड हुआ। और अभी कहां? अभी डीएनए जांच करो ना। जिस बॉडी को बरामद किए हो, जो कह रहे हो उस लड़की का, पुष्पा महतो का बॉडी है, डीएनए बनाओ। क्या यार, हैं? धरना पे बैठ के किसी विधायक को अरेस्ट करा लोगे? अभी किस लिए? एक ऑडियो वायरल हुआ, ऑडियो वायरल, अपराध, इतना बड़ा अपराध है कि अरेस्टिंग करेंगे विधायक का? अरे मर्डर करने वाले बाहर घूम रहे हैं, हत्या करने वाले बाहर घूम कर रहे हैं, दुष्कर्मी बाहर घूम रहे हैं, सरकारी जमीन में कब्जा करने वाले बाहर घूम रहे हैं, सरकार का राजस्व नुकसान करने वाले बाहर घूम रहे हैं, कोयला बेच रहे हैं, बालू बेच रहे हैं। तुम एक ऑडियो के आधार पर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हो? अच्छा, एक ऑडियो जो पूरा सत्य भी नहीं है, कुछ कुछ एडिटिंग है, कुछ कुछ एआई जेनरेटेड है। यार क्या कार्यपालिका बनोगे? नॉलेज ही नहीं है कि कहां आंदोलन करना है। आंदोलन कब गया था? जब प्रिंस खान ने आपके एसएसपी को वीडियो में पब्लिक प्लेटफॉर्म में धमका दिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म में उल्टा पुल्टा किया। कहां गया था आंदोलन? ओ, प्रिंस खान से डर गए क्या एसोसिएशन वालों? प्रिंस खान से डर गए थे क्या जब आपके एसएसपी महोदय को धमका दिया लाइव में आकर? हमने तो पर्सनल बात किया था, पर्सनल बात है भैया, पर्सनल समझते हो। एक उदाहरण देते हैं एसोसिएशन वालों, दिल्ली या किसी जगह का मामला है, एक महिला रात के 2 बजे चैट कर रही थी, मैसेज में चैट चैट चैट। उसका पति आया और पति ने कहा चैट दिखाओ, मामले ने तूल पकड़ा, मामला कोर्ट में गया और ऑनरेबल कोर्ट ने क्या बोला मालूम है? कि वो पत्नी, आपकी पत्नी होने के बाद भी भारत के संविधान में उसको निजता का अधिकार है, आप उसके पर्सनल चैट को नहीं देख सकते। एक पत्नी के पर्सनल चैट को पति नहीं देख सकता है, और हम पर्सनल फोन किए थे। आंदोलन करोगे? करो करो, अरेस्ट होंगे ना, सूलिए चढ़ेंगे ना, चढ़ जाएंगे, लेकिन अपने घेरेवान में झांको। और हमने कहा था नस्लीय, हाँ हमने आप पे भेदभाव का आरोप लगाया था, लेकिन उसमें भी आप लोग बेवकूफ हैं, समझ नहीं पाए। हमने लॉजिक क्या दिया था एसोसिएशन वालों, उसमें आप नहीं समझ पाए कि मेरा लॉजिक क्या था। आप हैं भेदभाव करने वाले लोग हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोग हैं, आप नस्लीय जातीय भेदभाव करने वाले लोग हैं। कैसे सो मैं बताता